वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। जैसे आपको पता है, रिसेंटली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 4,859 करोड़ रुपए का बजट डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए भी पेश किया है रिसेंट। तो उसमें से 1,200 करोड़ को डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, 1,200 करोड़ लैंड को एक्वायर करने के लिए, और 120 करोड़ इंटरनल मेंटेनेंस के लिए सेक्टरों का, 110 करोड़ आउटर मेन रोड को मेंटेनेंस के लिए किया गया है। और वहीं नोएडा अथॉरिटी भी 7,000 करोड़ का बजट पेश करने जाएगी इस बार के सेशन में, 2024-25 में। तो जिस तरीके के रेट बढ़ रहे हैं, ई ऑक्शन में भी आपने देखा होगा कि 1 लाख से 2 लाख पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट जो निकाला है अभी ई ऑक्शन में। उसके बाद ई ऑक्शन में और भी रेट बढ़ेगा। तो आप लैंड का तो रेट नोएडा में लगा ही सकते हैं अंदाजा कि कितना ज़्यादा हो चुका है। तो लैंड अगर आप लेते हैं, उसके ऊपर बनाने का खर्चा, क्योंकि सीमेंट के रेट ट्रिपल हो चुके हैं, सरिया लेबर चार्ज मिला के, तो ये बहुत कंस्ट्रक्शन चली जाती है हाई। तो इसका खामियाजा बिल्डर को भी भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके भी रेट हाई हो रहे हैं। अब जिन्होंने पहले से लैंड लैंड ले रखी थी तो उनको तो बेनिफिट है, बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो भी लॉन्च होते हैं थोड़े से महंगे लॉन्च होते हैं आज की डेट में। और डिमांड अभी ज़्यादा है, लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग। तो उसी चीज़ पर आज चर्चा करेंगे कि नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस वे पर है, और अच्छे बिल्डर का है, अच्छा स्कोप है, इन्वेस्टमेंट हो एंड यूज हो, तो दोनों पर्पज़ से अच्छा है। सामने आप ये देख रहे हैं, रेलवे का कॉरिडोर है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। तो ऐसी ऐसी बिल्डिंगें काफ़ी बनेंगी यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट की लैंड भी है यहाँ पे, टीसीएस की लैंड भी है, रेलवे कॉरिडोर है ये। तो सेक्टर 146 में अब हम एंटर कर रहे हैं, सेक्टर 146। तो सामने आप देख रहे हैं मेट्रो। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी, ऊपर इसके रेल चल रही है, साइड में एक्सप्रेस वे। तो काफ़ी अच्छा एक लोकेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या नहीं है। क्योंकि गुड़गांव को देख लीजिए आप, आधी ज़िंदगी लोगों की ट्रैफिक में निकल जाती है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। तो यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये टोटल एरिया है 12 एकड़ समथिंग का, जो कि फुल्ली पेड अप लैंड है। तो फेज़ 1 जो था वो ट्रॉपिकल आइल, जब वो पूरा सोल्ड आउट है। अब पे पार्ट 2 आ रहा है, फेज़ 2 नहीं, पार्ट 2, कुछ नया प्रोजेक्ट का नाम आएगा, थीम भी नई होगी, यूरोपियन थीम बोल रहे हैं। तो उसके अंदर आपको अगर लेना चाह रहे हैं अपने सपनों का घर, गोदरेज के साथ अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आप अभी तक नहीं जुड़ पाए और आपको इन्वेस्ट करना है, तो एक सही समय है एंटर करने के लिए एक अच्छे बिल्डर के साथ। क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि यमुना एक्सप्रेस वे पे इतनी अभी ज़मीन है कि आने वाले समय में अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने प्रोजेक्ट आएंगे। एक रिसेंट अभी प्रोजेक्ट भी अप्रूव्ड हुआ है ओमिस डेवलपर का, जिसका अभी रेरा भी आ चुका है। तो उसके अंदर भी 1 BHK से लेके 5 BHK तक ऑप्शन है, बट वो फर्स्ट टाइम है मार्केट में, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो लोगों को ट्रस्ट भी करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्रस्ट किया जाए नहीं किया जाए। तो ये 146 का है सेक्टर, मेट्रो स्टेशन सामने टीसीएस आ जाती है इसके। तो नोएडा के अंदर 146 पर एक गोदरेज नया लॉन्च कर रहा है प्रोजेक्ट। उसके अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो उसके अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, इसी महीने लॉन्च होगा। ये सामने आप जो लैंड देख रहे हैं कंप्लीट गोदरेज की है, ब्लू कलर के बोर्ड जो देख रहे हैं। तो अच्छा बिल्डर है, अच्छे रेट्स होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। बट अपडेट जानने के लिए कब लॉन्च होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो रेट मैं अप्रोक्स बता दूं, अगर 2 BHK शायद नहीं, अगर आता भी है तो 2 BHK 2 करोड़ से ऊपर होगा, 3 BHK 2.5 करोड़ से ऊपर होगा, और उसमें 4 BHK भी आएगा। तो ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन से चेंज नहीं है, सेम ही है ट्रॉपिकल आइल की तरह, बस थीम यूरोपियन है। अब मैं आपको ले आया हूँ ये टीसीएस कंपनी है, जो अपनी एक कंप्लीट कंपनी यहाँ पे खड़ी कर रही है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे। जस्ट गोदरेज के अपोजिट साइड है सेक्टर 157। तो आने वाले समय में यहाँ पर आपको डिमांड भी रहेगी, रेंटल भी, अगर आपको एक बार को चाहिए कि रेंटल, क्योंकि फिल्म सिटी आ रही है, एक अच्छी सोसाइटी आने वाले समय में 2030 तक यही है एक्सपेक्ट भी, जो काफ़ी लग्जरी डेवलप होगी, सबसे पास पड़ेगी। जो भी नहीं आएंगी उनको टाइम लगेगा, क्यों आ चुकी है वो ऑन टाइम डिलीवर्ड हो जाएंगी एज पर द यूपी रेट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड यूज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, काफ़ी अच्छे ऑफर भी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप एंड यूज़ जाते हैं, हम आपको टाइमली चीज़ें, अच्छी यूनिट दिलवाते हैं, और आपको कोई भी सारी चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो आपको बता के चलते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप ले रहे हैं तो रीसेल करवाते हैं, फ्री एडवर्टाइजमेंट रहती है, कोई चार्ज नहीं होता उसमें। तो प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, गोदरेज एल्डिको का भी एक नया प्रोजेक्ट आया एक्सटेंशन में, तो उसमें भी अगर आप लेना चाहते हैं तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है गोदरेज और उसकी, बट वहाँ और यहाँ में 1 करोड़ का डिफरेंस है। यानी अगर यहाँ 3 BHK 260 का है, तो वहाँ 3 BHK 160 का है। एक्सटेंशन और यहाँ पे इतना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए, जैसे ही प्रोजेक्ट रेरा आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और औसतन अंदाजा ये लगाया जा रहा है 2030 तक आपका पैसा डबल हो जाएगा, अगर यही मार्केट ट्रेंड रहा तो। थैंक यू।